जब भी हम श्री कृष्ण और राधा रानी का नाम सुनते हैं तो हमारे हृदय में एक ही विचार आता है, प्रेम। वह प्रेम जो किसी शर्त पर आधारित नहीं, वह प्रेम जो शरीर तक सीमित नहीं बल्कि आत्मा से आत्मा का मिलन है। हम सभी ने सुना है कि गांधारी के श्राप के कारण द्वारका नगरी डूब गई और श्री कृष्ण भी अपना देह त्याग दिया, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि राधा रानी ने इस धरती पर अपनी लीलाओं का समापन किस प्रकार किया। क्या उनकी अंतिम इच्छा थी? क्या उन्होंने श्री कृष्ण से कुछ मांगा? और क्या सचमुच वे फिर से इस धरती पर लौटेंगी? आज हम इसी अद्भुत रहस्यमय और ज्ञान से परिपूर्ण कथा को सुनेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह कहानी नहीं बल्कि प्रेम के अमर रहस्य का उदाहरण है। बरसाने और वृंदावन की गलियां आज भी राधा और कृष्ण की गवाही देती हैं। वहीं की पगडंडियों पर कभी बांसुरी की धुन बही थी, वहीं की गलियों में कभी राधा रानी की हंसी गूंजी थी। लेकिन यह कथा न तो केवल वृंदावन की गलियों से शुरू होती है और न ही बरसाने की पगडंडियों से। यह कथा शुरू होती है एक ऐसे दिव्य कुंज से जहां राधा रानी अपने योग माया स्वरूप में विराजमान थी। हाँ, योग माया स्वरूप, क्योंकि राधा रानी सामान्य मानव नहीं थी कि समय का प्रभाव उन पर पड़े। वे तो स्वयं कालातीत हैं, सदैव युवती, सदैव किशोरी। इसलिए भक्त मानते हैं राधा रानी कभी वृद्ध नहीं होती। उनका स्वरूप सदैव नवीन, सदैव आकर्षक और दिव्य ही रहता था। एक दिन जब यमुना का जल और अधिक शांत था और आकाश में अजीब सी स्तब्धता छाई हुई थी, राधा रानी को आभास हुआ कि अब उनकी लीलाओं का समय समाप्त होने वाला है। पर उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं तब तक इस शरीर का त्याग नहीं करूंगी जब तक स्वयं श्री कृष्ण आकर मुझे विदा न दे। यह वचन सुनकर पूरा ब्रह्मांड थम सा गया। गांव के लोग जो राधा रानी को साध्वी मानते थे, उनके इस रहस्य को समझ नहीं पाए, लेकिन उनके हृदय की गहराइयों में यह विश्वास था कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि स्वयं प्रेम की देवी है। दूसरी ओर द्वारका में श्री कृष्ण विराजमान थे। राजा होकर भी उनका मन खाली था। संसार को सब कुछ देने वाले श्री कृष्ण को आज भीतर से अधूरापन महसूस हो रहा था। अचानक उनके भीतर एक पुकार गूंजी। वह पुकार राधा रानी की थी। उनकी आत्मा ने राधा के आह्वान को सुन लिया। श्री कृष्ण की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने बिना देर किए सब कुछ त्यागा और वृंदावन की ओर प्रस्थान किया। जब वो वृंदावन पहुँचे तो उन्होंने देखा कि राधा रानी तुलसी के पास ध्यान में लीन थी। उनके मुखमंडल पर दिव्य आभा थी, जैसे कोई सूर्य खुद उनमें समाया हो। कृष्ण ने धीरे से पुकारा, राधे। यह सुनते ही राधा रानी ने नेत्र खोले। उनके चेहरे पर ऐसी मुस्कान खिली मानो युगों का वियोग उसी क्षण समाप्त हो गया हो। उन्होंने कहा, प्रभु, अब मेरी आत्मा विश्राम चाहती है, लेकिन मैं आपको एक वचन देकर जाना चाहती हूँ। जब इस धरती में प्रेम का अर्थ मिट जाएगा, जब लोग प्रेम को केवल वासना या स्वार्थ मानेंगे, तब मैं पुनः लौटूंगी, क्योंकि प्रेम जीवन का आधार है और उसे मिटने नहीं दिया जा सकता। कृष्ण ने राधा का हाथ थामा और उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। उसी क्षण राधा रानी ने योग माया के माध्यम से अपनी भौतिक लीला को पूर्ण किया और दिव्य धाम में श्री कृष्ण से अनंत मिलन प्राप्त किया। किंतु यह अंत नहीं था। जहाँ राधा रानी ने लीला पूर्ण की, वहाँ एक दिव्य पौधा प्रकट हुआ। वह इतना उज्जवल था कि लोगों ने उसे राधा वृक्ष नाम दिया। गांव वाले वहाँ पूजा करने लगे, पर किसी को यह रहस्य ज्ञात न था कि यह केवल एक वृक्ष नहीं बल्कि राधा रानी के पुनर्आगमन का प्रतीक था। कथा कहती है कि युगों बाद जब प्रेम का मूल्य घटने लगा और लोग केवल मोह माया में उलझ गए, तब राधा रानी पुनः जन्म लेकर लौटी। इस बार वे ललिता नामक कन्या के रूप में आई। ललिता में वही चंचलता, वही मधुरता और वही गहराई थी। बिना किसी शिक्षा के वह बांसुरी बजा लेती और उनकी धुन से पक्षी झूम उठते, वृक्ष हिलने लगते। गांव के लोग कहते, यह कोई साधारण कन्या नहीं, यह तो राधा का अंश है। ललिता जब बड़ी हुई तो उन्हें अक्सर स्वप्न में एक श्याम वर्ण पुरुष दिखाई देता, जो मौन रहते, केवल बांसुरी बजाते। वह कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण थे, जो इस युग में आनंदानंद नामक साधु के रूप में जन्म ले चुके थे। आनंदानंद लोगों को प्रेम का उपदेश देते। वे कहते, प्रेम केवल शरीर का नहीं, आत्मा का मिलन है। सच्चा प्रेम वही है जो त्याग और समर्पण सिखाए। लेकिन भीतर ही भीतर वे भी अधूरे थे। हर रात उन्हें भी एक स्त्री का स्वप्न आता, जो राधा रानी ही थी। जब ललिता और अनंतानंद आमने सामने आए तो दोनों की आंखों में आंसू भर आए, मानो युगों बाद दो आत्माएं मिल गई हों। पर इस बार समाज बीच में था। समाज कहता, साधु और साध्वी का प्रेम अधर्म है,
लेकिन आनंदानंद ने उत्तर दिया, प्रेम धर्म से परे है, प्रेम आत्माओं का मिलन है जिसे कोई नियम बांध नहीं सकता। ललिता ने कहा, मैंने इन्हें तन से नहीं आत्मा से चाहा है और अपनी परीक्षा भी दी है। आखिरकार राज्यसभा में यह सत्य घोषित किया गया और पहली बार समाज ने प्रेम को पवित्रता के रूप में स्वीकार किया। दोस्तों, यही है राधा रानी की अंतिम इच्छा का रहस्य। वे कभी वृद्ध नहीं हुई, वे कभी छीड़ नहीं हुई, वे सदा दिव्य स्वरूप में रही और आज भी हैं। उनकी अंतिम इच्छा यही थी कि जब तक इस धरती पर प्रेम जीवित है, राधा रानी भी जीवित रहेंगी और जब प्रेम भुला दिया जाएगा तब राधा स्वयं लौटकर उसे पुनर्जीवित करेंगी। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है, प्रेम कभी बूढ़ा नहीं होता, प्रेम कभी नष्ट नहीं होता, प्रेम ही जीवन का आधार है। तो प्रिय भक्तजन, ये थी राधा रानी की रहस्यमयी कथा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री राधे कृष्णा।